Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will talk about endoskeleton. और इसमें मैं एक ओवरव्यू दूंगी एंडोस्केलेटन के बारे में, क्योंकि इन माय अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स. सो उसके लिए एक बेस बनाना है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक्स को डिस्कस करूँगी. आई मीन टू से कि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगी एंडोस्केलेटन का. सो स्टे ट्यून विथ मी. एंडोस्केलेटन से यहाँ पे मतलब है कि जितने भी हमारे इंटरनल स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो स्किन के अंदर लाई करते हैं, उसको हम एंडोस्केलेटन में इंक्लूड करते हैं. अगर वर्टिब्रेट के केस में देखें तो एंडोस्केलेटन में आती है हमारी कार्टिलेजेस और बोन्स. ठीक है. और जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, हमारा लिविंग टिश्यू होता है जो जब तक हम अलाइव रहते हैं, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रो करता है और अलाइव रहता है. जो बेसिक पैटर्न होता है एंडोस्केलेटन के फ्रेमवर्क का, वो सेम होता है ऑल वर्टिब्रेट्स में, बट कुछ वेरिएशन पाई जाती है ड्यू टू अडेप्टेशन. जैसे अगर मैं बात करूँ फिशेस की तो वो वाटर में रहती हैं. फिर अगर हम बात करें एम्फीबियंस की तो वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर बॉडीज़ में भी रहते हैं. फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं. फिर बर्ड्स आ जाते हैं जिनमें फ्लाइट एडेप्टेशन होती है. फिर मैमल्स आ जाते हैं. तो ये जो हैबिटेट और हैबिट्स में वेरिएशन की वजह से वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए उनको थोड़ी सी वेरिएशंस लानी पड़ी, मतलब कि थ्रू इवोल्यूशन कुछ एंडोस्केलेटन में वेरिएशंस आई हैं, जिसके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बात करूँगी जब मैं कंपेरेटिव अकाउंट को डील करूँगी इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो अगर मैं जनरल बात करूँ तो एंडोस्केलेटन जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में. एक्सियल स्केलेटन में आते हैं हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं फिश के केस में देखें तो फिन्स आ जाते हैं. अदरवाइज इसमें लिम्स आते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गिडल, मतलब अपने हैंड्स और लेग्स वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड किया जाता है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कल की, तो स्कल जो है वो 3 मेन पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, क्रेनियम और न्यूरो क्रेनियम. मतलब एक क्रेनियम पार्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरो क्रेनियम, जो कवर करेगा इस हमारे जो हमारा ब्रेन होगा उसको जो इनक्लोज करेगा उसको क्रेनियम बोलते हैं, जो हार्ड पार्ट होता है. ठीक है. सेंस कैप्सूल, जिसमें हमारी आइज आ गई, नोज, स्किन और हमारे ईयर आ गए, मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो इनक्लोज करेगा वो ऑर्गन सेंस कैप्सूल में आ जाता है. फिर विस्करल और फेरेंजियल आर्चेज होती हैं. विस्करल आर्चेज और फेरेंजियल आर्चेज सेम ही बात है, दोनों क्या बस नाम अलग दिया गया है. यहाँ पे फेरेंजियल आर्चेज विस्करल आर्चेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फेरेंजियल वॉल फॉर्म करती हैं. और जो विस्करल आर्चेज होती हैं, मेन फंक्शन इनका यही होता है कि ये जॉज की फॉर्मेशन करती हैं गनाथोस्टोम्स में, जिनमें जॉज होते हैं. जैसे मैमल्स में भी जॉज होते हैं, रेप्टाइल्स में भी जॉज होते हैं. तो जो जॉज होते हैं गनाथोस्टोम्स में, अगर आपने क्लासिफिकेशन अगर रिमाइंड करें तो उसमें जो विस्करल आर्चेज हैं उनका मेन फंक्शन होता है जो कि फॉर्मेशन करना. अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन ऑफ स्कल, तो वो 3 मेन कंपोनेंट के थ्रू फॉर्म किया जाता है. फर्स्ट होता है कॉन्ड्रोक्रेनियम. कॉन्ड्रोक्रेनियम बेसिकली कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. तो कार्टिलेज का होता है जो स्कल का बेस फॉर्म करता है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम प्रेजेंट है जो स्कल का बेस बना रहा है, और ये कार्टिलेजिनियस होता है नेचर में, बोनी नहीं होता. मोस्ट वर्टिब्रेट्स में इसको बोन इसको रिप्लेस कर देती है फर्दर डेवलपमेंट में. नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोक्रेनियम. डर्मेटो मतलब डर्मल. डर्मल जो डर्मल प्लेट या मेम्ब्रेन ब्रेन जो फॉर्म करेगा, मतलब इंटरनल. दे फॉर्म द रूफ. रूफ फॉर्म करते हैं किसके ओवर, कॉन्ड्रोक्रेनियम के ऊपर रूफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है डर्माक्रेनियम या फिर डर्मेटोक्रेनियम, जिसको हम मेम्ब्रेन बोन भी बोलते हैं. फिर है हमारा स्प्लेचनोक्रेनियम. स्प्लेचनोक्रेनियम या फिर हम इसको विस्करोक्रेनियम भी बोलते हैं, जिसमें हमारी मेंडिबुलर आर्क, हायोइड आर्क और ब्रांकियल आर्क इंक्लूड की जाती है. जो स्प्लेंचोक्रेनियम, इसमें विस्करल आर्चेज आती है मेनली, जो फॉर्म की जाती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के थ्रू. अपने इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, जब बोन फॉर्मेशन होती है उस टाइम में आपने स्टडी किया होगा, 2 टाइप की ओसिफिकेशन होती हैं. तो जो विस्करल आर्चेज हैं वो फॉर्म की जाती हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के थ्रू. ये प्राइमरीली कार्टिलेजिनियस होती हैं, बट बाद में ये इनको मेम्ब्रेन ब्रेन के थ्रू, सॉरी मेम्ब्रेन बोन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है. जो पोस्टीरियर पार्ट होता है क्रेनियम का, उस वो एक लार्ज होल के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन
मैग्नम, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जब भी आप लेबोरेटरी में देखोगे कि स्कल को तो पीछे एक होल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिससे ब्रेन कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाला पोर्शन जॉइन हो जाता है। जो हमारा हेड होता है, मतलब फोरामेन मैग्नम जहाँ पे होता है, जो स्मॉल होल होता है, उसके साइड में कुछ दो राउंडेड, स्मॉल राउंडेड प्रोट्रूबरेंस होते हैं, जिसको हम ओसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। और जो ये ओसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं? फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, हमारा जो सस्पेंशन, जैसे कि मैंने बोला कि जो स्प्लेंचनोक्रेनियम होता है, स्प्लेंचनोक्रेनियम होता है या फिर विस्क्रोक्रेनियम इसको बोलते हैं हम, ये क्या करता है? हमारे विस्क्रल आर्चेज फॉर्म करता है। और विस्क्रल आर्चेज फर्दर मैंने बोला कि जो सस्पेंशन में हेल्प करते हैं, किसमें? ग्नाथोस्टोम्स में। ग्नाथोस्टोम्स जिसमें जो फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो सस्पेंशन कहाँ से फॉर्म करते हैं? ये कॉन्ड्रोक्रेनियम से। कॉन्ड्रोक्रेनियम हमारा क्या था? कार्टिलेजिनियस कंपोनेंट था, किसका? स्कल का। तो यहाँ पे स्प्लेंचनोक्रेनियम से विस्क्रल आर्च फॉर्म होंगी। विस्क्रल आर्च मेनली 3 टाइप्स की विस्क्रल आर्च फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है हमारी मैंडिबुलर आर्च। जो मैंडिबुलर आर्च होती है वो अपनी डोर्सल साइड में फॉर्म करती है यहाँ पे प्लेटो क्वाड्रेट। इसको प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट भी बोलते हैं और प्लेटो क्वाड्रेट भी बोलते हैं। ये अपर जो फॉर्म करेगी, जैसे हम देख सकते हैं डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, अपर जो फॉर्म करिए। वेंट्रल साइड में ये मैकल कार्टिलेज बनाएगी। वेंट्रल साइड में मैकल कार्टिलेज बनाएगी, जो हमारा लोअर जॉ की फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड हमारी जो विस्क्रल आर्च है वो है हायोइड आर्च। हायोइड आर्च जो है ये डोर्सल साइड कंसिस्ट करती है, जो कि और हायो मैंडिबुलर आर्च फॉर्म करती है। हायो मैंडिबुलर जो सस्पेंड करेगी और सपोर्ट करेगी हमारे जो को, बैक साइड में प्रेजेंट है, ओब्वियसली इट्स सपोर्ट द जो। और वेंट्रल साइड में हायोइड आर्च के, हायोइड प्रॉपर भी बोलते हैं इसको और हायोइड आर्च भी बोलते हैं, हायोइड आर्च प्रेजेंट होगी। सो फर्स्ट का हमारा क्या था? प्लेटो क्वाड्रेट और मैकल कार्टिलेज। सेकंड का हायो मैंडिबुलर आर्च और हायोइड आर्च, हायोइड प्रॉपर भी इसको बोलते हैं। फिर आती है हमारी थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचियल आर्च। ब्रांचियल या ब्रांकियल आर्च, ये जो सपोर्ट करती है हमारे गिल्स को और लंग्स को। ओब्वियसली इसके नाम में प्रेजेंट है कि ब्रांकियल है, तो ओब्वियसली ये क्या करेगी? गिल्स और लंग्स को सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पे जो पिक्चर है वो किसको शो कर रही है? टाइप्स ऑफ जो सस्पेंशन। जो सस्पेंशन का को हम डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर्चेस। हमने अभी स्टडी किया कि जो आर्चेज हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली। मैंडिबुलर, जो प्लेटो क्वाड्रेट और हमारी मैकल कार्टिलेज फॉर्म करती है। हायोड, जो हमारी हायो मैंडिबुलर और प्रॉपर हायोड फॉर्म करती है। और थर्ड जो हमारी ब्रांचियल आर्चेज होती है, जो सपोर्ट करती है हमारे गिल्स को, गिल क्लेफ्ट को बेसिकली। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप की बात करें, जिसको ओटोडायस्टाइलिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो मैंडिबुलर आर्च होती है हमारी, मैंडिबुलर आर्च जो हमारी यहाँ पे प्लेटो क्वाड्रेट और माइकल कार्टिलेज फॉर्म करती है। मैंडिबुलर आर्च अटैच होती है क्रेनियम के साथ, किसके थ्रू? एंटीरियर लिगामेंट के थ्रू और पोस्टीरियर लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, और हायोइड आर्च जो है वो यहाँ पे गिल को सपोर्ट नहीं, जो को सपोर्ट नहीं करती। हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बनाए हुए हैं हायोइड आर्च और प्रॉपर आर्च। और जो गिल क्लिफ्ट होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली गिल फॉर्म करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूँ ओटोडायस्टाइलिक की, तो इसमें आता है एक्हेंथोडायंस। सेकंड है हमारा एम्फीस्टाइलिक। एम्फीस्टाइलिक में क्या होता है? दोनों ही मैंडिबुलर और हायोइड आर्चेस। मैंडिबुलर की मैं बात करूँ तो ये मैंडिबुलर है और ये हमारी हायोइड आर्च है। ये क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है इन ब्रेसिंग एंड ब्रेसिंग द जो अगेंस्ट द कॉन्ड्रोक्रेनियम। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो हमारा हायो मैंडिबुलर है, ये हमारे जो क्रेनियम है उसके साथ बिल्कुल प्रेस आउट हो रखी है। तो ये किस में पाया जाता है? क्रोसोपेट्रिकी और प्रिमिटिव शार्क्स में। थर्ड वन इज हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक में क्या होता है? हायोइड आर्क ब्रेसेस द टू जो अगेंस्ट क्रेनियम। जहाँ पे हम देख सकते हैं हायो मैंडिबुलर किसके थ्रू फॉर्म की गई? हायोइड आर्क के थ्रू। तो ये किसको ब्रेस करिए? टू जोज को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे वो उसको ब्रेस आउट कर रही है। और
विच हेल्प इन वाइडर मूवमेंट ऑफ जो, और ईजली लार्जर जो प्रेज होते हैं उनको वो ईजली इनगल्फ कर लेता है। तो इलास्मो ब्रांचेस और टेलियोस्ट जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं उनमें, और इलास्मो ब्रांचेस में ये इस टाइप का जो सस्पेंशन मिलता है हायोस्टाइलिक। नेक्स्ट है हमारा ओटोस्टाइलिक। ओटोस्टाइलिक में हायोमेंडिबुलर गेट्स मॉडिफाई इनटू कोलुमिला एंड स्टेप्स। ईयर ओसिकल्स फॉर्म कर देती हैं, वो ईयर ओसिकल्स फॉर्म कर देते हैं कोलुमिला और स्टेप्स। और अपर जो है वो फिर्मली बाउंड होता है किसके साथ, यहाँ पे क्रेनियम के साथ बाउंड हो रखा है। हम देख सकते हैं बिल्कुल ही अटैच है, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे भी गैप था, बट यहाँ पे वो जो हमारी प्लेटो क्वाड्रेट थी, मतलब मैंडिबुलर आर्क थी, वो ब्रेस्ट कर रही थी किसके साथ, हमारे क्रेनियम के साथ, बट यहाँ पे फिर वो डिस्टेंस में आ जाती है, और यहाँ पे वो बिल्कुल ही अटैच होता है हमारा अपर जो किसके साथ, क्रेनियम के साथ। तो हम बात करें ओटोस्टाइलिक की, जिसमें हमारी हायोमेंडिबुलर तो मॉडिफाई होगी कोलुमिला और स्टेप में, जो कि क्या है हमारे ईयर ओसिकल है, और अपर जो फिर्मली बाउंड हो रखा है क्रेनियम के साथ बाय इन्वेस्टिंग डर्मल बोन। यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी डर्मल बोन आ जाती है। और जो लोअर जो है वो क्वाड्रेट और ओटिक प्रोसेस जो है अपर जो कि उसके साथ आर्टिकुलेशन फॉर्म करता है। बेसिकली ये किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में, एम्फीबियंस में एंड बर्ड्स में। अब एक लास्ट टाइप का हमारा जो सस्पेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक, उसमें क्या होता है, वो बेसिकली मैमल्स में मिलता है, ह्यूमन के केस में मिलता है। उसमें जो अपर जो होता है ऐसे ही फ्यूज्ड होता है क्रेनियम के साथ, और जो हमारी हायोमेंडिबुलर होती है, हायोमेंडिबुलर जो किसके थ्रू फॉर्म की गई है, हायोड आर्क के थ्रू, ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, स्टेप्स फॉर्म कर देगी। आर्टिकुलेटर जो होगी वो क्या फॉर्म कर देगी, मेलियस फॉर्म कर देगी। और यहाँ पे जो क्वाड्रेट होगी, क्वाड्रेट क्या, प्लेटो क्वाड्रेट, जो यहाँ पे मैंडिबुलर आर्च का जो है पार्ट है, तो यहाँ पे वो क्या फॉर्म कर देगी, इनकस फॉर्म कर देगी। तो यहाँ पे है स्टेप्स, मेलियस एंड इनकस फॉर्म होगा, और 2 डर्मल बोन्स फॉर्म होंगी, 2 डर्मल बोन्स फॉर्म होंगी, डेंट्री ऑफ लोअर जो एंड स्कामोसल ऑफ स्कल। कौन कौन सी होंगी, डेंटरी लोअर जो की, और हमारी यहाँ पे स्कामोसल होगी स्कल की, जो आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करेंगी दो जोस के बीच में। ये क्रेनियोस्टाइलिक जो टाइप का जो सस्पेंशन होता है उसमें ये सब पाया जाता है, और ये बेसिकली मैमल्स में मिलता है। नेक्स्ट है हमारी वर्टिब्राई एंड टाइप्स ऑफ वर्टिब्राई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेंट्रम। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, क्योंकि हम कॉर्डेट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। जो स्कल से हमारे पोस्टीरियर एंड जो टेल वाला पोर्शन होता है वहाँ तक क्या करती है, रन करती है। इसमें बहुत सारी रिंग होती हैं, लाइक सेगमेंटल बोनी पीसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्राई बोलते हैं। जितनी भी वर्टिब्राई होती है उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, एक बोनी सेंट्रम होता है, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे गोल गोल होगा उसको बोलते हैं बोनी सेंट्रम, ठीक है। ये फेस करता है एंटीरियर साइड में, फेसिंग एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब एंटीरियर साइड में किसको फेस करेगा, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को। फिर होती है वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च क्या करती है, वो जॉइन करती है जितनी भी पोस्टीरियर एक्सटेंशन होती है, उन सारी पोस्टीरियर एक्सटेंशन को वर्टिब्रेट बॉडी से जॉइन करेगी। फिर होगा हमारा वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन क्या करता है, ये पास होता है इस वर्टिब्रल फोरामेन से हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो पास होती है। ये यहाँ पे होल है, तो यहाँ से स्पाइनल कोड हमारी पास होके जाएगी इन थ्रू ईच वर्टिब्राई। फिर होती है हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, जो कि 2 होती हैं हर एक वर्टिब्रा में। लेटरल प्रोजेक्शन है किसके, वर्टिब्राई बॉडी के। फिर होती है हमारी स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस क्या है, एक प्रोजेक्शन है, पॉइंटेड प्रोजेक्शन वर्टिब्राई का। सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलेशन प्रोसेस जो कि यहाँ पे होती है, ये क्या होती है, लेटरल होती हैं। वेंट्रल जो हमारी वर्टिब्रल जो फोरामेन है, वर्टिब्रल फोरामेन उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है हमारी यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलेशन, और वेंट्रल होगी उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे बस 2 डायमेंशनल डायग्राम ही देख पा रहे हैं। तो जो लेटरल है
लेटरल प्रेजेंट होगी वर्टिब्रल फोरामेन से, और ये क्या करेगी, एक वर्टिब्रा को दूसरी वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगी, मतलब ज्वाइन करेगी। अगर टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रोसेलस की। तो जो प्रोसेलस होता है, इसमें सेंट्रम, सेंट्रम क्या था, जो फेस करता है एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, जो पार्ट होता है बॉडी, जो सेंट्रम होती है वो पार्ट होता है वर्टिब्रा का जो वर्टिब्रल कॉलम को एंटीरियरली फेस करता है। तो जो सेंट्रम होता है प्रोसेलस में, वो फ्रंट साइड में कनकेव होता है, फ्रंट में तो कनकेव होगा, और जो बैक साइड होगी उसमें वो कन्वेक्स शेप में होगा, और ये बेसिकली किस में पाया जाता है, फ्रॉग में। फिर है ओफिस्थोसिलस। ओफिस्थोसिलस में क्या होता है, सेंट्रम कन्वेक्स होता है, फ्रंट में हम देख सकते हैं रिवर्स हो गया, कन्वेक्स हो गया, और बैक साइड में कनकेव हो गया, ये सालामेंडर में पाया जाता है। थर्ड है एम्फिसिलस। एम्फिसिलस में सेंट्रम जो होता है वो कनकेव होता है ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में देख सकते हैं कनकेव है, ये हमारा शार्क में मिलता है, और फ्रॉग की जो 8th वर्टिब्रा होती है उसमें भी हमारा एम्फिसिलस टाइप का सेंट्रम प्रेजेंट होता है। फिर आती है हमारी हिट्रोसिलस। हिट्रोसिलस में क्या होता है, जो एंटीरियर फेस है वो कन्वेक्स है फ्रॉम अबोट डाउनवर्ड एंड कनकेव फ्रॉम साइड टू साइड, और इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रा ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। एक है हमारा एसिलस। एसिलस में क्या होता है, जो सेंट्रम होता है वो कन्वेक्स, जो सेनवेक्स कन्वेक्स होता है, दोनों ही साइड में कन्वेक्स होता है। फ्रॉग की जो 9th वर्टिब्रा है उसका एग्जाम्पल है एसिलस टाइप ऑफ सेंट्रम, मतलब उसमें एसिलस टाइप का सेंट्रम पाया जाता है। एक होता है हमारा प्लेटी सिलस। प्लेटी सिलस, इसमें जो सेंट्रम होता है वो फ्लैट होता है एट फ्रंट एंड कनकेव होता है, फ्रंट में तो फ्लैट होता है, कनकेव होगा हमारा हिंड फेस पे। ये किस में मिलते हैं, कुछ मैमल्स में मिलते हैं, नॉट इन ऑल बट इन सम मैमल्स। फिर होता है हमारा एम्पी प्लेटन। एम्पी प्लेटन में क्या होता है, सेंट्रम फ्लैट होगा दोनों साइड में। जितनी भी मैन की वर्टिब्रा होती हैं ह्यूमन बींग्स की, उन सब में जो हमारा सेंट्रम होता है वो बैक में भी और फ्रंट में भी दोनों में फ्लैट होगा, और इसको हम बोलते हैं एम्फी प्लेटन टाइप ऑफ सेंट्रम। हमारा स्टर्नम एंड रिब्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो थोरैक्स पोर्शन होता है वो किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है, स्टर्नम के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। ये हमारा स्टर्नम है, तो ये हमें किसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारे थोरैक्स रीजन को वेंट्रल साइड से। और एंड जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो डोर्सल साइड से क्या करती है, सपोर्ट करती है हमारे थोरैक्स रीजन को। रिब्स जो है वो क्या है, रिब्स हमारी क्या है, सिलेंड्रिकल रोड है बोन्स की या कार्टिलेजेस की मिलके बनी होती है, जो चेस्ट कैविटी फॉर्म करती है। तो बेसिकली 3 टाइप्स की रिब्स होती है, एक होती है हमारी ट्रू रिब्स, एक होती है फॉल्स रिब्स, और एक होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो 1 to 7 पेयर्स होती हैं, जो अटैच होती हैं स्टर्नम से भी अटैच होती हैं, और बैक साइड में मतलब डोर्सल साइड में जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इसके अंदर जो है ये डोर्सल साइड है, तो ये डोर्सल साइड में वेंट्रिबल कॉलम से अटैच होती हैं। और जो फॉल्स रिब होती है वो 8 to 12 नंबर जो होता है रिब्स का वो होता है, ये अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ ऑन वन साइड एंड विद अदर ट्रू रिब्स ऑन वेंट्रल साइड। जो ट्रू रिब्स होती हैं उनके साथ ये अटैच होती हैं, इसीलिए हम इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। फिर आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स, जैसे हम ये देख सकते हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स है 11th और 12th। ये क्या करती है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती हैं, बट यहाँ पे ना तो स्टर्नम से अटैच होंगी और ना ही फाल्स बोन से अटैच होंगी, तो ये फ्लोट कर रही होती हैं, इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग जो है रिब्स बोलते हैं। रिब केस जो है वो फॉर्म किया जाता है रिब्स के थ्रू, जो प्रोटेक्ट करता है, इंक्लोज करता है हार्ट को और लंग्स को, और चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ब्रीथिंग मूवमेंट के टाइम पे। है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये इंक्लूड करता है स्केलेटन ऑफ गिर्डल्स, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, पेल्विक गिर्डल आ जाएगा जो हमारी हिप बोन्स फॉर्म करेंगे, और पेक्टोरल गिर्डल जो हमारे शोल्डर वाला पोर्शन फॉर्म करेगा, और हमारी लिम्स आ जाएंगी जिसमें हमारी फोर आर्म्स और लेग्स आ जाएंगी, और अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो उसमें फिन्स आ जाएंगी। तो ये सब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पेल्विक गिर्डल की, ये डायग्राम है पेल्विक गिर्डल का। तो पेल्विक गिर्डल में क्या होता है,
जो पेल्विक गिर्डल होता है वो टू हिप बोन्स कंसिस्ट करता है जो आर्टिकुलेट हो रखी होती है एक दूसरे के साथ, जिसको हम सेक्रम के थ्रू आर्टिकुलेशन बोलते हैं। मतलब सेक्रम यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू दो हिप बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेशन फॉर्म करती हैं और पेल्विक गिर्डल की फॉर्मेशन करती हैं। हिप बोन्स को हम यहाँ पे कॉक्सल भी बोलते हैं और पेल्विक बोन भी बोलते हैं। जो पेल्विक गिर्डल होता है फीमेल का वो वाइड होता है इन कंपेयर टू मेल डायमीटर में अगर हम देखें। और जो पेल्विक गिर्डल होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा ट्रंक को, लोअर लिम्स को, यूराइनरी ब्लेडर, लार्ज इंटेस्टाइन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। और जो हिप बोन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम होता है, इस्चियम होता है, प्यूबिक होता है। प्यूबिक एंटीरियर पोर्शन होता है, इस्चियम स्मॉलेस्ट होता है और जो इलियम होता है वो लार्जेस्ट पोर्शन होता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्रेस्ट फॉर्म करता है जिसको इलाइक क्रेस्ट बोलते हैं। और ये तीनों पोर्शन आर्टिकुलर हो रखे होते हैं एसिटाबुलम के थ्रू। और एसिटाबुलम ही वो पोर्शन होता है जिसमें हमारा जो फीमर होता है जिसको हम थाई बोन बोलते हैं वो आके फिट होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेबिट्स की, रेबिट्स किस में आ जाता है हमारा मैमल्स में, वहाँ पे प्यूबिस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाब्यूलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल एडिशनल बोन जिसको हम बोलते हैं कोटिलॉइड। और पोस्टीरियरली जो प्यूबिस होता है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, इस्चियम के साथ। इस्चियम के साथ फ्यूज़ होता है पोस्टीरियरली, किसके, रैबिट के केस में बात कर रहे हैं। और एक मेम्ब्रेन स्पेस है जो कवर करता है यहाँ पे हमारे इस्चियम को, जिसको हम बोलते हैं ओब्ट्यूरेटर फोरामेन। टू प्यूबिस के बीच में 2 कार्टिलेजिनियस स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के साथ टाइटली जॉइन होती हैं, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो फैसिलिएट करती हैं पार्ट्रूशन के टाइम में, मतलब जो बच्चा हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो हेल्प करती हैं फीमेल के केस में, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर मैं अब बात करूँ पेक्टोरल गिल्डर की, ये डायग्राम है राइट पेक्टोरल का और राइट स्कैपुला का, हम बोल सकते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट शो किया गया है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट शो किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, पेक्टोरल गिल्डर, तो पेक्टोरल गिल्डर का हाफ पोर्शन फॉर्म किया जाता है स्कैपुला के थ्रू। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्कैपुला पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन हमारा स्कैपुला है। और ये शोल्डर ब्लेड हम इसको बोलते हैं, जो एक नैरो स्ट्रिप के थ्रू लाई किया गया होता है, जिसको हम सुप्रा स्कैपुलर नोच बोलते हैं। डोर्सल सरफेस जो होता है उसमें मीडियन रिज प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये हमारे जो नोच है इसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। एंड एंटीरियर जो प्रोमिनेंट हॉरिजॉन्टल रिज होती है उसको मेटाक्रोमियम मेटाक्रोमियम प्रोसेस बोलते हैं। और नैरो एंड जो होता है स्कैपुला का वो हमारा फॉर्म करता है कोराकोइड प्रोसेस। एंड जो होता है हमारा स्कैपुला का जो एंड होता है वो हमारा फॉर्म करता है यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी, जो यहाँ पे ये वाली है और यहाँ पे ये वाली है, ग्लिनोइड प्रोसेस। एट द एंड ऑफ स्कैपुला इज ग्लिनोइड कैविटी, जहाँ पे हमारा जो ह्यूमरस होता है उसका हेड फिट होता है। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक लिगामेंट्स आर इंजर्टेड ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिल्डर, जो उसको स्ट्रेंथ देंगे और उसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे फोर लिम्स की। शॉक एब्जॉर्बर भी बोला जाता है हम इसको स्कैपुला पोर्शन को, जो हमारा पेक्टोरल गिल्डर फॉर्म करती है। लिम्स की बात करें तो हमारी पहली आती है फीमर, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। ये हमारी लॉन्गेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट है एंड लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी की। हिप से नी तक हमारी ये एक्सटेंड करती है। और एक पिट होता है हेड में फीमर के, जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस, जो पॉइंट मार्क करती है जहाँ से हमारे लिगामेंट कैपिटिस की अटैचमेंट होती है। उसके नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है एंड एक लार्ज प्रोसेस होती है जिसको हम लेटरल ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं एंड मीडियल लेसर ट्रोकेंटर हमारा प्रेजेंट होता है। वेयर थाई और जो बुटक की मसल्स है, मतलब हमारे पट की जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं, ये कनेक्ट करती हैं एंटीरियरली। और
हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फीमर होती है जब वो ब्रॉड होती है डिस्टली, तो वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, फीबिया के साथ आर्टिकुलेट करती है। तो वो फीबिया के साथ लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स जो हैं उनके थ्रू, लेटरल कॉन्डाइल्स है और मीडियल कॉन्डाइल्स है, उनके थ्रू वो अटैच करती है फीमर के साथ और आर्टिकुलेट करती है। और साइड में होती है मसल्स के थ्रू अटैच करती है। जो सुपीरियर रीजन होता है मीडियल एपिकोंडाइल का, उसमें एक बम्प रीजन होता है। एपिकोंडाइल की बात करें, लेटरल एपिकोंडाइल का जो हमारा रीजन होगा उसमें एक बम्प प्रेजेंट होता है जिसको हम एडक्टर ट्यूबरकल बोलते हैं, एडक्टर ट्यूबरकल। between the condyles on the anterior femoral surface smooth patellar surface articulate करता है with the patella. there is a deep U shaped structure जिसको हम बोलते हैं इंटरकोंडाइल नोच और फोसा, जो कॉन्डाइल्स के बीच में प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में फीमर के। अगर मैं यहाँ पे पेटिलर फेसेट की बात करूँ, पेटिला की बात करूँ, तो ये नी कैप होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड की बोन होती है जो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, फीमर के साथ। ठीक है, आर्टिकुलेट विथ फीमर, फीमर के साथ आर्टिकुलेशन में मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पे टिबुलर फीमर एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ पेटिला। ठीक है, और जो पेटिला है वो कन्वेक्स है, रफ एंटीरियर सरफेस है, ब्रॉड बेस होता है इसका। फिर टीबिया की बात करें तो जो टीबिया होती है वो एक शाइन बोन होती है, लार्जर ऑफ द टू लेग बोन्स, मीडियल साइड में लोकेटेड होती है। और ये डिप्रेशन जो होता है इसकी लेटरल साइड में, जो डिप्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं टीबिया टिबल ट्यूबर ट्यूब्रोसिटी, टिबियल ट्यूब्रोसिटी, जो प्रोसेस है जहाँ से पेटिलर लिगामेंट अटैच होगा। फिबुला की बात करें तो जो फिबुला है वो स्लेंडर बोन है, हम देख सकते हैं एक स्लेंडर बोन है ये, लेटरल साइड में प्रेजेंट है टिबिया के, और नी जॉइंट में एंटर नहीं करती। इसकी कोई, ये ना ही कोई बॉडी वेट बियर करती है। जो हेड होता है फिबुला का वो आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ, और विद द हेल्प ऑफ डिस्टर लेटरल मेलस। आर्म बोन की बात करूँ तो जो ईच आर्म होती है वो कंसिस्ट करती है अपर बोन जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और लोअर बोन जिसमें रेडियस अल्ना आती है। रिस्ट मेड ऑफ कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेरेंजेस की बनी होती है जो फिंगर्स फॉर्म करती है। ह्यूमरस का जो अपर पार्ट होता है वो राउंडेड होता है, जिसको हम हेड बोलते हैं, और वो आर्टिकुलेट हो जाता है ग्लिनोइड कैविटी में, जो अभी हमने बात की थी ग्लिनोइड कैविटी किसकी, स्कैपुला की, उसमें ये आर्टिकुलेट हो जाता है। एक शाफ्ट होती है ह्यूमरस की जिसमें क्या होता है, डेल्टोइड रिज होता है, deltoid ridge with a small pulley like trochila between ridge। रेडियस जो है वो थम की टुवार्ड्स जो प्रेजेंट होती है, मतलब थम की टुवार्ड्स रन करती है, और हमारी जो अल्ना होती है वो हमारी स्मॉलर होती है साइज में, और हमारी लिटिल फिंगर की टुवार्ड्स रन करती है। जो अपर एंड होता है अल्ना का उसको हम बोलते हैं ओलिक्रेनोन प्रोसेस, जो एल्बो फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करता है। हेड होता है जो रेडियस का, वो किसके साथ, रेडियस मतलब रेडियस वाली बोन, वो किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, हमारी ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। तो अब बात करते हैं हम फुट की। फुट में हमारा एंकल होता है, इन स्टेप्स होते हैं और टोइज होते हैं। एंकल को हम बोलते हैं टार्सस, जो ये वाला जो पोर्शन है टार्सस, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ये 7 टार्सस होते हैं, और ये टालस बोन की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो टार्सल बोन है वो कनेक्ट करती है टिबिया फिबुला को फुट के साथ, और ये मास को भी सपोर्ट करती है टालस को, और क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, और बॉडी वेट को ये होल्ड करती हैं। तो जो लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है उसको हम कैलकेनियस बोलते हैं। टालस बोन जो लार्जेस्ट है उसको कैलकेनियस, और इसको हील बोन भी बोला जाता है। अब देखो जो कैलकेनियस है, हील बोन है, उससे आर्टिकुलेट कर रखी होती हैं क्यूनिफॉर्म बोन्स, जो कि मीडियर, इंटरमीडियर और लेटरल टार्सस है, और नेविक्यूलर मीडियल टार्सल्स और एंटीरियर मीडियल, और ये क्यूनिफॉर्म्स होती हैं। ये सब यहाँ पे लेटरल ट्यूबरकल ऑफ टार्सल्स के थ्रू कैलकेनियस, जो कि हमारी हिल बोन है, उसके साथ आर्टिकुलेट कर रखी होती हैं। फिर आती है बात मेटाटार्सल्स की, ये 5 होती हैं, नंबर में 5 होती हैं।
1 to 5। और ये मीडियल साइड से हमारी क्या होती है, बिगिन होती हैं, स्मॉल होती हैं, लॉन्ग होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट मेटाटार्सल विच इज़ थिक एंड शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी वेट को सपोर्ट करने में, और पैरेलल अरेंजमेंट होती है इनकी। फिर आती है हमारी फेलेंजेस। फेलेंजेस होती है हमारी 14 नंबर में, सिमिलर टू दूज ऑफ द फिंगर्स, जैसे फिंगर्स में होती हैं, अलाइन करती हैं विद द मेटाटार्सल्स। और 3 फेलेंजेस होती हैं एक्सेप्ट द ग्रेट टोए, जिसको हम हेलिक्स बोलते हैं, विच हैज़ ओनली 2 प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वन। This is all about the foot.